कारोबार मुकम्मल खोलने की इजाजत दी जाए। कराची के ताजरों ने मुतालबा दोहरा दिया। रहनुमाओं का ये कहना है कि ऑनलाइन कारोबार की इजाजत से छोटे ताजरों को खास फायदा नहीं होगा। वफाकी और सूबाई हुकूमतें सर्द महरी का मुजाहरा कर रही हैं। कराची के साथ ज्यादती लम्हा फिक्रिया है। हुकूमत सिंध की ताजरों को ऑनलाइन कारोबार की इजाजत। ताजिर रहनुमाओं का कहना है कि इस सहूलत का फायदा रिटेलर्स को नहीं होगा। जमील पराचा के मुताबिक सूबाई हुकूमत ने मरहलावार कारोबार की बहाली की यकीन दहानी कराई थी, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। आज भी ताजिर वहीं खड़ा है जहाँ खड़ा था। हुकूमतों की शर्त मेरी, चाहे वो फेडरल गवर्नमेंट हो या सूबाई गवर्नमेंट हो, किसी को फिक्र नहीं है इस बात की कि किसी के घर में भूख नाच रही है तो नाचे। कराची के साथ बहुत बुरा सलूक किया जा रहा है, जो कि लम्हा फिक्रिया है। ताजिर रहनुमा मोहम्मद इरफान का कहना था कि थोड़ा सा रिलीफ तो मिलेगा, लेकिन मुकम्मल कारोबार खुलना जरूरी है, क्योंकि ताजिरों का बहुत नुकसान हो चुका है। ऑनलाइन का कारोबार जो है वो 15 से 20% है, ज्यादातर जो 80% जो है वो रिटेल कस्टमर जो कस्टमर बाहर से आता है उसके लिए। तकरीबन कराची जो है वो तकरीबन 1 महीना 6-7 दिन बंद हुआ है, तो तकरीबन आप समझ सकते हैं कि रोजाना का 15 रुपए को नुकसान था, तो और ये खरबों रुपए में चला गया है। ताजिर रहनुमाओं ने बिला सूद कर्जों का मुतालबा भी दोहराया ताकि वो अपने मुलाजमीन को तनख्वाहें दे सकें। सिंध हुकूमत के खिलाफ जाली ऑडियो फैलाने के मामले पर सूबाई हुकूमत ने तहकीकात के लिए FIA को खत लिख दिया। तर्जुमान सिंध हुकूमत का कहना है कि हलीम आदिल शेख जाली ऑडियो फैला रहे हैं। कुछ लोग मनफी प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। जिन ताजरों के नाम से ऑडियो फैलाई जा रही है वो इससे लाइल्म हैं। कोरोना के मामले पर बेहतर काम करना मखसूस लोगों से हजम नहीं हो रहा। सिंध हुकूमत ने FIA से कहा, जाली ऑडियो फैलाने के पीछे कौन है, इसकी तहकीकात करके आगाह किया जाए। अपोजिशन वबा के दौरान भी सियासत से बाज नहीं आ रही। हिज़्ब इख्तलाफ वाले मुश्किल वक्त में कौमी इत्तेहाद को पारा पारा कर रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब कहते हैं, नफाक फैलाने वालों को कौम कभी माफ नहीं करेगी। रमज़ानुल मुबारक में मुनाफाखोर मुतहरिक हो गए। लॉकडाउन और मुकद्दस महीने में भी जेबें गर्म करने से बाज न आए। खरबूजा, सेब और केला पहुंच से दूर। फ्रूट चाट और लीमू की सिकंजीवीन भी ख्वाब बन गई। लीमू 400 रुपए किलो तक पहुंच गए। बेसन और दालों के दाम भी 20 से 40 रुपए बढ़ गए। कुछ जिक्र सियासी मामलात का। मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ ने फौज और हुकूमत के दरमियान इख्तलाफात पैदा करने की कोशिश की। पंजाब के वजीर इत्तलात फयाजुल हसन चौहान ने बड़ा दावा कर दिया। कहते हैं अपोजिशन लीडर वजीर आजम बनने की खुशफहमी से निकल आए। समा को खुसूसी इंटरव्यू में उनका कहना था कि शहबाज शरीफ कोरोना के खिलाफ जंग के लिए आए थे, लेकिन कमरे से बाहर ही नहीं निकल रहे। शहबाज शरीफ साहब जब आए, हर वक्त कोशिश की कि ये शो करें कि जैसे लॉकडाउन के इशू के ऊपर पाक फौज और सिविल हुकूमत के कोई आपस के अंदर जनाब अंडरस्टैंडिंग नहीं बन पा रही। बीच में फिर फप्पन कुटनी की तरह ये अपना एक जनाब बयान देते थे इस तरह कि जिस तरह जनाब इख्तलाफात पैदा करने के, उन्हें कुछ हासिल नहीं हुआ। शहबाज शरीफ इस खुशफहमी से बाहर निकल आए कि वो इस मुल्क के वज़ीर आज़म बनेंगे। शहबाज शरीफ साहब इस खुशफहमी से निकल आए कि वो इस 5 साल का जो दौरे हुकूमत है PTI का और वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब का, उसके रस्ते में कोई रुकावट बन के उसका खात्मा कर देंगे। जैसे इन्होंने दावा किया था, मैं 22 करोड़ आवाम के साथ खड़े होकर कोरोना के खिलाफ जंग लड़ूंगा। जनाबे वाला, ये तो अपने घर के कमरे से बाहर नहीं निकल रहे। लैपटॉप लीडर बने हुए, सामने लैपटॉप रखा हुआ, और मजे की बात है इनको लैपटॉप यूज़ करना नहीं आता। इन्होंने कहा जी कि हमने हिफाजती किट्स दे दिए डॉक्टर्स को। वो किट क्या थी? एक साबुन, एक सैनिटाइजर और एक जनाब आपका मास्क। इतनी लूट मार की। तुम 1 अरब 2 अरब 3 अरब 4 अरब रुपया जनाब फंड नहीं दे पाए। जरदारी साहब तो बिल्कुल गायब है ना। सुना जरदारी साहब को पिछले 1 महीने में। शहबाज शरीफ ने चीनी इंक्वायरी कमीशन रिपोर्ट में ताखीर को जिम्मेदारों को बचाने की कोशिश करार दे दिया। मरियम औरंगजेब कहती हैं, आटा चीनी चोर रंगे हाथों पकड़े जाने पर ऑपोजिशन लीडर को निशाना बना रहे हैं। उस्मान खान रिपोर्ट करेंगे। आटा चीनी बहरान, कमीशन की रिपोर्ट में ताखीर। शहबाज शरीफ कहते हैं, हतमी रिपोर्ट न आना इमरान खान का इतराफ़े जुर्म है। हतमी रिपोर्ट में ताखीर 100 अरब रुपए के हुकूमती डाके की तस्दीक है। अपोजिशन लीडर ने इक़्तिसादी रब्ता कमेटी के सरबराह और सब्सिडी की मंजूरी देने वालों को चीनी बहरान का जिम्मेदार करार दे दिया। शहबाज शरीफ ने मुतालबा किया कि शाहिद खाकान अब्बासी और खुर्रम दस्तगीर को पेश होने की इजाजत दी जाए। हमारे नामजद अरकान पेश होंगे तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। उधर लीगी रहनुमा मोहम्मद जुबैर ने फयाजुल हसन चौहान के शहबाज शरीफ पर फौज और हुकूमत के दरमियान इख्तलाफात पैदा करने के बयान को गैर संजीदा करार दे दिया। फयाजुल हसन चौहान PTI के लोगों को, उनके लिए एक एम्बैरेसमेंट है।
आई डोंट थिंक सो कोई भी उनको ऑन करता है ना उनकी स्टेटमेंट्स को ऑन करता है। या तो वो इतने बड़े माहिर सियासतदान है शहबाज शरीफ जो कि वो हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो जादू कर सकते हैं कि वो आपस में इख्तलाफात के कान भरेंगे जाके फौज वालों के हुकूमत के खिलाफ। मीर शकीलुर रहमान अराजी केस में नैब नवाज शरीफ को इश्तिहारी करार दिलवाने के लिए अदालत से रुजू करेगा। नैब ने अराजी केस में नवाज शरीफ के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए हैं। नवाज शरीफ को इश्तिहारी करार दिलवाने के लिए एहतसाब अदालत से रुजू किया जाएगा। नवाज शरीफ मुतअद्दिद बार तलबी के बावजूद पेश नहीं हुए। नवाज शरीफ ने नैब के सवालनामे का जवाब भी नहीं दिया। कुछ मजीद खबरें होंगी बुलेटिन का हिस्सा, लेकिन एक ब्रेक के बाद समा के साथ रहिए। कराची में भी नाजायज मुनाफाखोर सरगर्म हैं। फलों के साथ साथ चने और बेसन की कीमतों में भी इजाफा कर दिया गया। खुर्शीद आलम की रिपोर्ट। फजूल बातें, रिलीफ फंड सब फजूल है। ये सब हुकूमत की अपनी चालें हैं। इन्हीं को रिलीफ है, इन्हीं को सब कुछ है, हमें नहीं है। रमजान शुरू होते ही मुनाफाखोरों की पांचों उंगलियां घी और सर कढ़ाई में। पकौड़ों की वजह से बेसन का इस्तेमाल बढ़ने के साथ ही इसके दाम भी बढ़ गए। 120 रुपए किलो मिलने वाला बेसन 160, जबकि काला चना 106 रुपए से बढ़कर 140 रुपए फी किलो हो गया। आज से 4 दिन पहले खरबूजा यहाँ 100 रुपए का 3 किलो बिक रहा था, अब यहाँ 80 रुपए किलो है, 100 रुपए किलो है। और केले जो कि यहाँ 30 रुपए दर्जन थे, अब वो यहाँ पे 150 रुपए दर्जन है। रमजान से एक दिन पहले 100 का 2.5 किलो मिला था खरबूजा, अब 70 रुपए की 80 रुपए किलो मिल रहा है। ये तो गलत है ना। जब खरबूजा था एक रेट आ चुका था, अभी दोबारा महंगाई किसने की है। फलों के दाम भी आसमान से बातें कर रहे हैं, मगर कीमतों को ऊपर जाने से रोकने वाले अफसरान अपने ठंडे कमरों से बाहर आने को तैयार नहीं। कैमरामैन कामरानुद्दीन के साथ खुर्शीद आलम, समा, कराची। किसी भी खबर के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट sama.tv। इसके अलावा आप हमें फेसबुक और ट्विटर पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। एक ब्रेक के बाद होंगी हेडलाइंस, देखते रहिए समा। हमारे सामने कोरोना का एक चैलेंज दरपेश है, उसको शिकस्त देने के लिए, निपटने के लिए, बचाव के लिए, हिफाजती तदाबीर इख्तियार करने के लिए, जहां मीडिया के ज़रिए पाकिस्तान भर के हर सोच, हर मकतबा फ़िक्र के अफराद का तावन दरकार है, उसके साथ साथ जो सबसे अहम रोल है वो इस बाबरकत महीने में मसाजिद के अंदर बैठे इमाम, ख़तीब और मौज़न का है। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने सदर पाकिस्तान की रिकमेंडेशन पे जो 20 नुकाती एलामिया जिसको एंडोर्स किया, मुझे उस हवाले से, उसकी अमल दरामद के हवाले से अगरचे के तहफ़्फ़ुज़ात हैं, लेकिन इन दी लार्जर स्पिरिट उलमा हजरात और उस सलामिये पे दस्तखत करने वाले वो तमाम मजहबी रहनुमा जिन्होंने इसकी ज़िम्मेदारी उठाई है, मुझे उनकी कायदाना सलाहियतों पर एतमाद है और मुझे यकीन है कि वो उलमा हजरात और उनके कायदीन जिन्होंने ये ज़िम्मेदारी अपने कंधों पे लेते हुए उस सलामिये के अंदर जो 20 नुकाती कमिटमेंट इस कौम से की है, हुकूमत से नहीं, ये इस कौम से कमिटमेंट है कि हम मसाजिद को
कोरोना के फैलाव का ज़रिया नहीं बनने देंगे। अवाम की नज़रें मीडिया की आंख के ज़रिए ना सिर्फ उन मजहबी रहनुमाओं पर हैं, बल्कि देहात, कस्बे और शहर की सतह पे उन तमाम उलमा का कोरोना से बचाव और हिफाजती तदाबीर के हवाले से जो रोल और ज़िम्मेदारी है वो इंतहाई अहम हो गई है, क्योंकि हुकूमत ने पहली दफ़ा पाकिस्तान की तारीख़ में उलमा, मशाइख और मजहबी रहनुमाओं को कोरोना से बचाव और हिफाजती तदाबीर के हवाले से एक हरावल दस्ते के तौर पर चुना है। और कल के सदर पाकिस्तान के ख़त की रोशनी में, जिसमें उन्होंने कुछ अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है, मैं उम्मीद करती हूँ कि तमाम लीडरशिप जो हर मस्जिद को देख रही है, उसकी क़यादत कर रही है या ओवरऑल सुपरवाइज़ कर रही है, वो अपने अपने रोल को और ज़्यादा मौसर बनाएं और जहाँ कहीं